विकास की अंधाधुंध दौड़, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे की ओर धकेल रहा है, जिससे न केवल तापमान में असामान्य तौर पर इजाफा हो रहा है, बल्कि पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, चक्रवात, अतिवृष्टि जैसी विध्वंसकारी घटनाओं में इजाफा होने लगा है। एक अध्ययन में सामने आया है कि वर्ष 2010 से 2019 तक धरती का सबसे गर्म दशक था और साल 2016 सबसे गर्म साल, जबकि 2019 दूसरा सबसे गर्म वर्ष आंका गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वी की सतह का तापमान 0.04 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये बहुत ही खतरनाक स्तर है, क्योंकि धरती का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो दुनिया की आबादी के लिए महाविनाश साबित हो सकता है। 5 पिछले मास एक्सटिंक्शन हुए, उस समय तक पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्रकृति प्रदत्त महाविनाश थे, जिसमें प्रकृति का रोल था। लेकिन अब जो छठा महाविनाश, जिसके लिए कई लोग चिंतित हैं, तो उसमें निश्चित रूप से मानव प्रदत्त जो प्रक्रियाएं हैं, उसकी जो जीवन शैली है, उसका निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। औद्योगिक क्रांति के नाम पर इंसानों ने इन 500 वर्षों में बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन कर इसे 415 ppm तक पहुंचा दिया है, जो बहुत ही खतरनाक स्तर है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को अगर हमने चैलेंज के रूप में नहीं लिया तो इसके नतीजे हमें महाविनाश के मुहाने पर ला खड़ा करेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ कैसे इंसानों को विनाश की ओर ले जा रही है, इसे कुछ उदाहरण से समझिए। तांगशान, साल 1976। तांगशान में आए भूकंप ने 2,55,000 लोगों की जान ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा थी, जबकि भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। ईरान, साल 1990। 21 जून 1990 को ईरान के गिलान में आए तेज भूकंप ने 40,000 जिंदगियां ली। कश्मीर, साल 2005। कश्मीर में 7.6 तीव्रता वाले भूकंप ने कम से कम 88,000 लोगों की जान ली। पाकिस्तान में करीब 87,000 लोगों की मौत हुई। भारत में मरने वालों की संख्या 1,350 थी। जापान, साल 2011। जापान के पूर्वोत्तर तट पर 9.0 की तीव्रता से भूकंप आने से 18,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नेपाल, साल 2015। नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप के कारण 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब तक धरती पर 5 बार महाविनाश हुआ है, जिसे वैज्ञानिक मास एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब पृथ्वी छठे महाविनाश की तरफ बढ़ रही है, जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने जानबूझकर पैदा किया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज, और ये अगर हमने इनको चैलेंजेस के रूप में नहीं लिया और हमने अगर पर्यावरण को नहीं बचाया, तो बहुत शीघ्र ही छठे महाविनाश की मुहाने पर हम पृथ्वी को पाएंगे, और ये मानव जाति के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत भीषण चैलेंज होगी। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग दोनों ही अवश्यंभावी हैं, लेकिन इंसान की लापरवाही इन्हें समय से पहले आने का न्योता दे रही है, जो मानव जीवन और मानव सभ्यता दोनों के लिए घातक है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर।